देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार शाम को नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं बंगाल की जनता को, असम की जनता को, पुडुचेरी की जनता को, तमिलनाडु और केरलम की जनता को आज आदर पूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सभी को वंदन करता हूं। मैं आज भाजपा के कोट कोट कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। नरेंद्र मोदी का सुनिए ये बयान। मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा, केरलम की बहनें भी अगले चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद देंगी। उन्होंने कहा कि जीत और हार लोकतंत्र और राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, इन महिला विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने संशोधन को पारित होने नहीं दिया। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि इस विधेयक का विरोध करने वाले दलों को महिलाओं के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। आज बहनों और बेटियों ने कांग्रेस, टीएमसी और डीएमसी को सबक सिखा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में वामपंथियों के 10 साल के कुशासन से कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा हुआ है, लेकिन उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केरल की माताएं बहनें भी अगले चुनाव में कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएंगी। विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा।
महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। विकसित भारत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से चुनाव की चोरी की है। उन्होंने ममता बनर्जी के इस दावे का समर्थन किया कि पश्चिम बंगाल में 100 सीट की लूट हुई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग के सहयोग से असम और बंगाल के चुनाव चोरी किए गए हैं। जाने की स्पष्ट के मामले में भी ये कहा कि बंगाल में लगातार चोरी हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से ज्यादा सीट चोरी हुई हैं। उन्होंने कहा, हमने पहले भी ये तरकीब देखी है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला। उन्होंने कहा, चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से चुनाव की चोरी की है। उन्होंने ममता बनर्जी के इस दावे का भी समर्थन किया कि पश्चिम बंगाल में 100 सीट की लूट हुई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग के सहयोग से असम और बंगाल के चुनाव चोरी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार चोरी हो रही है, हमने पहले भी ये तरकीब देखी है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी और अब चारा चोरी, इसके अलावा और है ही क्या। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लात मारी गई है, सीसीटीवी बंद कर दिए गए, उनके एक एजेंट को घुसने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी, मैंने अनुरोध भी किया था कि हमारे एजेंट को घुसने दिया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया वे घुसने देंगे, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं हर जगह शिकायत की। ममता बनर्जी का आपको यह बयान सुनाते हैं। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. From the 3 o'clock they're putting us. मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी। आम आदमी पार्टी में जारी अंदरूनी सियासी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा, जिसमें सांसद संदीप पाठक, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और राजेंद्र गुप्ता शामिल होंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से निष्पक्ष जांच की मांग करेगा और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की अपील भी करेगा। सांसदों का दावा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार ने बागी नेताओं को आड़े हाथों लिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, नहीं तो एक ही पार्टी के 5 लोग अलग अलग पार्टी के होने का दावा करेंगे। क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद कोई कानून से ऊपर हो सकता है? कानून सर्वोपरि है। मैं राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित करूंगा और उन्हें सारी जानकारी दूंगा। आप विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मीटिंग पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, कुछ ना कुछ तो
तो ऐसा कानून होना चाहिए ना कि ऐसे ही कोई 5 बंदे इकट्ठे होकर बोल सकते हैं कि हमारी पार्टी तो अलग पार्टी हो गई, तो और पार्टी वो हो गई जो वॉशिंग मशीन के तौर पे जानी जाती है, ठीक है ना। तो अच्छा, उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आ गई तो क्या उस पर एक्शन नहीं हो सकता? क्या भाजपा में जाने का मतलब कानून से ऊपर हो गया? तो अगर वो फ्यूचर में भी कोई कंप्लेंट आएगी उन पर एक्शन होगा। कानून, देश का कानून तो सब पे लागू है ना, मंत्री हो चाहे संतरी हो। भाजपा का मतलब ये थोड़ी है कि आप पहले वही भाजपा ईडी के जो है वो छापे डालती है, 10 दिन बाद उसी बंदे को 22 सिक्योरिटी दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ईडी का मतलब डराने के लिए, सीबीआई का मतलब डराने के लिए। तो ऐसी जो बातें हैं, जो देश में ज़बरदस्ती लोकतंत्र थोपा जा रहा है, डंडा तंत्र कह सकते हो आप, डराऊ तंत्र, डराने वाला तंत्र, तो उस सिलसिले में आज मैं माननीय राष्ट्रपति जी से बात करूंगा और उनको सारी चीज़ों से अवगत कराऊंगा कि आपके पास, आप संविधान की संरक्षक हैं, आप अपने राइट्स को इस्तेमाल करें। तमिल सिनेमा के शीर्ष अभिनेता सी जोसेफ विजय की नवगठित पार्टी टीवीके ने 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा के 17वें चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। ऐसा करके इस पार्टी ने लगभग आधी सदी से चल रहे डीएमके और एआईएडीएमके के वर्चस्व वाले द्विध्रुवी परिदृश्य को बदल दिया। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, उनके कई कैबिनेट सहयोगी और स्पीकर एम अप्पाऊ को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते पार्टी त्रिपक्षीय मुकाबले में 58 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर रह गई। एआईएडीएमके लगभग 45 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। तमिलनाडु चुनाव में हार के बाद एमके स्टालिन डीएमके कार्यालय के बाहर भावुक होकर नजर आए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़ और वहां लगे फ्लैक्स बोर्ड, बैनर व झंडों को फाड़े गए हैं। हालांकि बीजेपी ने इन घटनाओं में किसी भी तरह शामिल होने से इनकार किया है। टीएमसी ने दावा किया है कि चुनाव रुझान स्पष्ट होने के बाद दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर, कोच बिहार के तूफानगंज और उत्तर 24 परगना के पानीहाटी स्थित उसके कार्यालयों के बाहर उपद्रवी जमा हो गए और वहां तोड़फोड़ की। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण भाजपा के संरक्षण वाले शरारती तत्व पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर सुनियोजित हमले करते रहे। टीएमसी के मुताबिक आसनसोल में भी पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और इस घटना के पीछे भाजपा समर्थकों का हाथ बताया। पानीहाटी में तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय के बाहर कब्जा किया गया और वहां लगे पार्टी ध्वज और साइन बोर्ड हटाकर उनकी जगह भगवा झंडे और कमल के चित्र लगा दिए गए। उत्तर 24 परगना के नुआपाड़ा से तृणमूल उम्मीदवार त्रिनांकुर भट्टाचार्य को बैरकपुर में एक मतगणना केंद्र से बाहर आते समय भाजपा समर्थकों ने पीट दिया। हालांकि भाजपा नेता और नोआपाड़ा से पार्टी उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह घटनाएं तृणमूल की आंतरिक कला का नतीजा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।